गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग कहाँ थे? कोई बताएगा कहाँ तक हो चुका था? कोई बता सकता है कहाँ तक हो गया था? हाँ, आइसोमेरिज्म में कहाँ तक हो गया था ये बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शुरू करना था या MA3B3 करना था? ठीक है, वेरी गुड। ये करना है, अब ध्यान से इसे सुन लो, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, A3B3 को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अभी तक कौन कौन से हुए कोई बताएगा? एक MA6 हो गया है, MA4A5B हो गया है, फिर A4B2 हो गया है, A4BC हो गया है, फिर MA2B2C2 तक हो चुका है। यही हुआ है? हाँ, अब मुझे MA3B3 करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से ऑनवर्ड्स हर क्वेश्चन की एक प्रॉपर अप्रोच में बता रहा हूं। उस अप्रोच से आप लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर आप उलझते रह जाएंगे। ठीक है, बेहतर है कि जो अप्रोच मैं अभी क्लास में बता रहा हूं उसी अप्रोच पर आप चलेंगे और उसी अप्रोच से आंसर लाएंगे, है ना? तो चलिए, A3B3 को कुछ ऐसे एज्यूम करते हैं। आप जहां बैठे हैं उसे एक स्क्वायर प्लेनर रूम मान लीजिए। आपके छत के ऊपर एक लिगेंड है और आपके डाउनवर्ड एक जो नीचे रूम होगा बेसमेंट में, उसे एक लिगेंड मान लीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट है, समझ गए? अब कैसे देखना है वो सुनो, ध्यान से सुनना। मैं इसे कुछ ऐसा लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे ये ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट है। ये ऐसा अरेंजमेंट, क्लियर? अब ध्यान से मन की आंखों का इस्तेमाल करके देखेंगे। एक लिगेंड सबसे ऊपर टॉप पर लगा दो। ए छत पर एक लिगेंड लगाया, मैंने लगा दिया, वेरी गुड। अब अगर मैं यहां पर बीच में मैं अपने आप को सेंटर एटम मान लू, तो आप एक अपने छत के ऊपर एक एटम ए लगा दो, और वो जो कॉर्नर होगा उधर वाला और एक कॉर्नर उधर वाला होगा, ये वाला, इन दोनों कॉर्नर पे एक एक लिगेंड लगा दो। सेम लिगेंड जो ऊपर लगाया ना वही यहां भी लगा दो। मान लो ए, तो कितने ए लगा दिए? 3। अब इन सबको जोड़ दो। तो जरा इस बोर्ड के पीछे आके देखो आप, तो आपको ऐसा हट जैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक शेड बना हुआ नजर आएगा, हट जैसा स्ट्रक्चर। हट मतलब हट वाला हट नहीं, घर वाला हट, जिसको लोग बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में झोपड़ा, झोपड़ी या झोपड़े वाला हट। क्या नजर आ रहा है? सोचो, अरे बोलो, सोचो, एज्यूम करो सभी लोग। हाँ, अब सुनो, अब एज्यूम करेंगे, ठीक है? अब वहां टॉप पर एक और एल, आप यार ये यार मार्क्स लगा लो, बिना उसके मत आए यार, ये सबको ले बैठेगा, मैं बता रहा हूं। ये एक ऊपर जो है एक ए लगा दीजिए, और इधर वाले जो दो कॉर्नर है ना, एक ये और एक वो, उन पर ए लगाकर ऐसा शेड डालो। देखो, एज्यूम करो, क्या आपको एक झोपड़ा, एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा हट जैसा? सोचो, सभी लोग सोचेंगे। जो स्टूडेंट कह रहा था नहीं आया, अब दिखा? हाँ,
ऐसा, अब सुनो, वेरी गुड। अब ऐसा आप जहां बैठे हो ना, ये यहां आप बैठे हो, ऊपर एक ए लगाओ। अब आगे वाले आपके घर के, जो आपके कमरे में जो दो कॉर्नर आपको ऐसे दिख रहे हैं, वहां पर ऐसा शेड डालो। क्या ट्रायंगल ऐसा शेड हार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है सेम एटम का? देखो सभी लोगों को आ रहा है, वेरी गुड। तो मैंने यहां पर ए, ये ए, अब ये ए आपके छत के ऊपर वाला ए है, ठीक है। अब ऐसे मान लो ये दो, ये कॉर्नर है, ऐसा शेड दिख रहा है आपको? इसके लिए भी देखो, ए ए, क्या आपको एक ये ट्रायंगल जैसा कुछ नजर आ रहा है? क्या ये एक ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सर। क्या आपको ये एक ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है? हाँ, इधर बी, इधर बी, और इधर भी लगा दूं बी। क्या आपको एक छत और ऐसी कुछ नजर आ रही है? क्या ऐसे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? सभी लोग एज्यूम कर लिया? हाँ, अच्छा ऐसे कितने आ रहे हैं? देखो, एक तो ये, एक ये, एक वो, एक ये। ऊपर कितने दिख रहे हैं बोलो? हाँ, एक, दो, तीन, चार, चार दिख रहे हैं। ऐसे नीचे वाले के साथ भी सोचो, एक, दो, ये वाला और एक उधर वाला, 8 हो गए। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो ट्रायंगल, ये जो झोपड़ा, ये जो हट आप लोगों ने बनाया है, इसे आईओसी की दुनिया में फेशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशियल फॉर्म। तो ये जितने फॉर्म मैंने आपको बताए, अगर सेम ग्रुप ट्रायंगल बना रहे हैं, हट बना रहे हैं, झोपड़ा बना रहे हैं, तो अगर सेम ग्रुप झोपड़ा बना रहे, जितने भी ट्रायंगल एज्यूम कर लो आप, अगर सब की सब सेम ग्रुप वाले लोग ट्रायंगल या हट बना रहे हैं, तो आईओसी की दुनिया में उसे बोला जाता है फेशियल फॉर्म। क्या बोला जाता है? फेशियल फॉर्म। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फेशियल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? फेशियल आइसोमेरिज्म। अब देखो, अब वापस से हट एज्यूम करो, लेकिन इस बार जो एज्यूम आपको करना है ना, वो जो हर्ट आप सोच रहे हैं उसमें तीनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। करो करो एकादशी, तीनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, ये रूल है। तीनों ग्रुप सेम तो क्या बोलोगे? फेशियल। हर ट्रायंगल पर या हर फेस पर तीनों ग्रुप सेम तो फेशियल। और अगर तीनों ग्रुप सेम नहीं है, मान लो तीनों ग्रुप सेम नहीं है, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? जो बात मैं आपको समझा रहा हूं या जो बोल रहा हूं, क्या ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों ग्रुप सेम नहीं है? हाँ। एक ग्रुप ऐसा दिख रहा है जिसमें तीनों सेम नहीं है, देखो जरा। यहां पर एक जो ट्रायंगल आपने सिलेक्ट किया, इसके तीनों ग्रुप सेम नहीं है। ऐसे अरेंजमेंट को कहते हो मेरी डायोनल। क्या बोलते हैं? मेरी डायोनल। और प्यार से शॉर्ट फॉर्म है मर। शॉर्ट फॉर्म क्या है? मर। क्लियर? दिस इज टू फॉर्म, एक्स फेशियल एंड मेरी डायोनल। तो MA3B3 एक स्पेशल केस जिसमें कोई सिस नहीं, कोई ट्रांस नहीं,
उसमें स्पेशली बोला जाएगा। सेम ग्रुप है तो फेशियल, सेम ग्रुप नहीं है तो मेरी डायोनल। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके? दो। एक का नाम होगा फेशियल, एक का नाम होगा मेरी डायोनल। क्लियर यहां तक? प्लीज नोट डाउन फास्ट। आ गया समझ में अच्छे से? मैं सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूं, बस आप ध्यान से। अबे प्रीवियस स्लाइड का, ये पहली स्लाइड है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, नोट कीजिए। हो गया अब तक? सभी को अच्छे से आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इतने ही थे सर, ये अच्छे से हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन। एक एक करते जाएंगे, पहले ये करेंगे फास्ट। आज के लिए जो पहला है उसे ऐसे बनाएंगे। सोच के देखिए, क्या इसका कोई और अरेंजमेंट बन सकता है? सोच के देखिए। नो। तो पहले वाले में नो GI,
क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे तो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पर ही लगते हैं, तो यही इसका तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ए ए होल ट्वाइस स्मॉल ए टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ए ए होल ट्वाइस स्मॉल ए टू। करके देखिए क्या कुछ बन रहा है इसका। सिस ए सिस। ट्रांस, दो जीआई आपके सामने। नेक्स्ट है एम ए होल ट्वाइस स्मॉल ए बी सिस फॉर्म। इसी का एक फॉर्म होगा ए ए ए ए ट्रांसफॉर्म। तो मेरे ख्याल से इसके भी बन रहे हैं दो फॉर्म। प्लीज नोट डाउन फास्ट। कोई डाउट? एनी डाउट? ये ए लिखा है, कैपिटल ए लिखा है। क्लियर यहां तक? एम ए बी होल थ्राइस। ए बी होल थ्राइस बनाते हैं। एक अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, इसे फ्लिप कर दो। ये जो ए बी है ना, इसको फ्लिप कर दो। आप ऑब्जर्व करोगे पहले बी बी ट्रांस थे, पहले ए बी बी ट्रांस आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। पोजीशन बदल दिए, उन्हें फ्लिप कर दिया, तो ये और ये आइडेंटिकल नहीं है, तो दो जीआई बनेंगे इसके। दिस आर टू जीआईस। कोई डाउट? एनी डाउट?
आपको पहले अरेंजमेंट और दूसरे अरेंजमेंट में कंपेयर करना है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल है तो बात ही खत्म हो गई, आइडेंटिकल नहीं है इसलिए मैंने कोई सिस नहीं कोई ट्रांस नहीं लिखा है, मैंने बस दो आइसोमर बनाए क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग। ठीक है, एडजेसेंट हमेशा ये होते हैं 1 2, दिस आर एडजेसेंट। एडजेसेंट पोजीशन हमेशा ये दो ये दो ये दो ये दो ऐसे मानते हैं। एनी डाउट यहां तक? ठीक, चल नेक्स्ट। नहीं होता, बस आइसोमर बनाना है, इतने याद रखो। ए बी होल थ्राइस के बाद अब मैं चल रहा हूं MA3B2C, A3B2C। देखिए अप्रोच ध्यान से देखिएगा, MA3B2C की अप्रोच ध्यान से देखना तो गलती कभी नहीं होगी। पहले 3A को यहां लगा दिया। सुनो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनना। पहले बी को सिस पे कर दो, पहले बी को, बी एंड बी बहुत आरा लग, बी को सिस पे कर दो। ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन कर दो। ठीक है, फिर दूसरा काम करो, बी और बी को ट्रांस पे कर दो, दो बन गए। बोलो मेरे साथ, अप्रोच लिखेंगे अपनी कॉपी में बिल्कुल सिंपल वे में। सर ने कहा है बी और बी को पहले क्या कर दो, सिस कर दो, दूसरे में बी और बी को ट्रांस कर दो। चलो दो तो करें, बी और बी सिस। इसमें देखो बी और सी भी क्या हो गए, सिस। बी सी भी क्या है, सिस। बी सी भी क्या है, सिस। सेकंड सर ने ये बोला है कि बी और बी को क्या कर दो, ट्रांस कर दो। चलो कर दिया। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। थर्ड एक ये बन सकता है, देखो पहले वाले और दूसरे वाले में ऑब्जर्व करो, यहां पर बी और बी सिस में थे, बी और सी सिस में थे, यहां बी बी ट्रांस थे लेकिन बी और सी जरूर सिस में थे। क्या बी और सी अभी तक ट्रांस में आए हैं? नहीं। क्या ये एक ऐसा केस है जिसमें बी और सी ट्रांस भी है और बी और सी सिस भी है? क्या ये एक नया केस बन गया है? देखो तो अपनी कॉपी में देखो, सिंपल है, पहले बी बी सिस, दूसरे में बी बी ट्रांस, तीसरे में बी और सी ट्रांस भी हो, बी और सी सिस भी हो। नोट कीजिए, अप्रोच ध्यान रखेंगे। पहली अप्रोच है बी और बी को सिस पे किया, इस दौरान बी सी भी सिस है, बी सी भी सिस है, दूसरे में बी और बी ट्रांस है लेकिन बी सी आज भी सिस है। देख लो, इसमें बी और सी ट्रांस भी है, बी और सी सिस भी है। These are the three isomers are formed. Please note down fast.
नोट कीजिए जल्दी। हो गया अब तक? यहां तक हो चुका है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर फर्स्ट में हम ए और सी को रिप्लेस कर दें, ए और सी को रिप्लेस करेंगे तो आप देखो किस ए के साथ आप रिप्लेस कर रहे हो, एक्चुअल में वो आइडेंटिकल हो जाएगा। आप करके देख लें, वो इन दोनों तीनों में से किसी एक जैसा दिखेगा। सेकंड स्टूडेंट का क्वेश्चन है बीसी ट्रांस और बीबी सिस के साथ भी तो बनेगा। बीसी ट्रांस बीसी सिस बन चुका है। फिर एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर बी और सी को रिप्लेस कर दें, बी और सी को भी अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वो आइडेंटिकल है। बी और सी सिस, बी और सी सिस, डजंट मैटर एट ऑल, सेम होगा। तो ये डाउट क्लियर है? देवांशी नाम के स्टूडेंट ने डाउट पूछा है। इज इट क्लियर नाउ? देवांशी, इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट इज सार्थक। सार्थक कह रहे हैं ए ए ट्रांस। वी हैव ऑलरेडी गिवन ए ए ट्रांस। ठीक। वन मोर स्टूडेंट हैज अ डाउट इफ बीसी ट्रांस, वो मैं बता चुका हूं। आदित्य का डाउट है सर ये याद करना है? नहीं, इन्हें बनाने का तरीका याद करना है, रट के नहीं जा सकते आप। अप्रोच चाहे जो लगाइए, आप इससे ज्यादा बना नहीं पाएंगे, बट अगर आप मेरी अप्रोच से चलेंगे तो रिलेटिवली कम समय में जल्दी आंसर आएगा। बस ये मैं कह सकता हूं, बाकी आप जो चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा यहां तक जिन बच्चों ने मेरे सामने क्वेश्चंस पेश किए थे, क्या वो सब क्लियर हैं? अगर उनमें से अभी भी किसी का डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। ठीक। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आस्क्ड इन जेई मेंस 2020 सितंबर अटेम्प्ट। ये अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ये इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी होल ट्वाइस स्मॉल ए टू। चल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां। ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल, ये हो गया। सेकंड वाला बना रहा हूं मैं, ए बी फ्लिप कर दो बी ए ए, ये दो हो गए।
थर्ड वाला मैं बना रहा हूं। दोनों को ही बदल दो। क्या इन तीनों में कोई आइडेंटिकल तो नहीं हो गया? चेक कीजिए, क्या इन तीनों में कोई आइडेंटिकल तो नहीं हो गया है? आराम से चेक कर लीजिए। देखो बेटा, ये दो तो बना लेते हैं अच्छे सारे बच्चे, इसमें गड़बड़ होती है। ये तीन बन गए, बहुत बढ़िया। चलो और कुछ करते हैं। अब ये अरेंजमेंट हो गया, अब मैं कुछ और नया अरेंजमेंट करके देखता हूं। ए बी, ए बी। अब देखो सिस में सब कर लिया मैंने, ए को सिस पोजीशन में सब बना लिया। अब ट्रांस पोजीशन में बनाने की कोशिश करता हूं। चलो एक और बना सकता हूं मैं। एक को क्या कर दो, फ्लिप कर दो। These are the 5 structures. So this is the question asked in this September attempt. लास्ट वाला ए बी को फ्लिप कर दो, देखो चेंज हो गया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कितने आइसोमर बनेंगे, सिंपल। इस क्वेश्चन की अप्रोच ये है, पहले ए को सिस पे रखा, ए को सिस पर रखकर दो अरेंजमेंट मेरे पास पॉसिबल हुए। ए को सिस पर रखकर दो अरेंजमेंट मुझे पॉसिबल दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो गए। कोई स्टूडेंट है हमारा दोस्त, अच्छा ये कृष्णा नाम के स्टूडेंट ने मुझसे अप्रोच पूछी थी, तो क्या ये दो की अप्रोच आपको आ गई कृष्णा? हाँ देखो भैया, कृष्ण भगवान नाराज नहीं होना चाहिए, है ना। कृष्ण करे तो कृष्ण की माया है, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना कर्तव्य हमारा। हाँ, अब एक स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहा है कि सर फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल हो गए हैं क्या? चलो चेक करते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल है? देखते हैं। ए सिस, ए सिस, बहुत बढ़िया, सही बात है सर। बी बी ट्रांस, बी और बी सिस में है, आइडेंटिकल नहीं है। क्लियर? समझ गए ना? अरे जो आइडेंटिकल पूछ रहा था वो ये तो बोल दो कि आया कि नहीं आया। एक में ट्रांस है, एक में सिस है भाई। टॉप पे दोनों लोग आइडेंटिकल लग रहे हैं। जो नादान ये कह रहा है कि दोनों आइडेंटिकल हुए, देख ए और ए ट्रांस है, यहां ए और ए सिस है, कैसे आइडेंटिकल हो सकते हैं दोस्त?
अगर वो आइडेंटिकल हो गया तो जीआई ही नहीं हुआ ना भैया, आइसोमर का मतलब होता अलग। चलो, शुड वी मूव अहेड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देखते हैं क्या था। अब ये डेंजर वाले क्वेश्चन आ गए, ये भयंकर खतरनाक, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। मेंस में इनका कोई वास्ता नहीं है, एडवांस में ये आ सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग कोशिश करेंगे। स्टार्ट। सुनो, A2B2CD अप्रोच सुनो मेरे दोस्तों, अप्रोच समझो। A2B2CD है ना, पहले में A को सिस, B को सिस और CD को सिस करो। पहली अप्रोच है CD सिस, A सिस, B सिस। माइंड द फर्स्ट अप्रोच, A सिस, B सिस, CD सिस। A cis, B cis, CD cis. One more change can occur in this case. This is very important change. Look at this. B A. क्या इनमें कोई चेंज आया है? देखो, क्या ये आइडेंटिकल है कि अलग है? सोचो, क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, नहीं मेरे दोस्तों, यहां AD ट्रांस था, यहां AD सिस है। यहां बहुत ही अच्छा पॉइंट यहां से निकला, ये क्वेश्चन की खासियत थी। हर बच्चा इतना जरूर सोचता है A सिस, B सिस, CD सिस। चलो अगला चलो, वो नादान ये भूल जाता है कि उसमें भी एक केस निकल के आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलो अब दूसरा अप्रोच लगाओ, दूसरा अप्रोच लगाओ, A को ट्रांस करो, A ट्रांस, B सिस, CD सिस। ये एक अप्रोच है, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। आई बात समझ में? नेक्स्ट अप्रोच लगाओ, किसे ट्रांस कर दो? बी को ट्रांस, ए को सिस, CD को सिस। ये तीसरी अप्रोच है। एक क्या करो, CD को ट्रांस, ए को सिस, B को सिस। क्या इतने बन गए सबसे? बहुत बढ़िया, हमारे एक दोस्त ने मुझे आगे आगे बताया कि सर ऐसा करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ सोचो, क्या कोई और केस बनता नजर आ रहा है?
सोचो। क्या ये हो गया है? देखो, क्या ये हो गया कहीं? इसमें कोई आइडेंटिकल नजर आ रहा है तो देखिए सभी लोग। देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, क्या कोई आइडेंटिकल नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या कोई आइडेंटिकल नजर आ रहा है? वेरी गुड। तो दिस आर 6 आइसोमर्स। तो इसका आंसर है 6 आइसोमर। प्लीज नोट डाउन फास्ट। बाकी सब करके देख लो, सेम आएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर पहले दो अलग कैसे? तो देख, यहां एडी सिस, यहां एडी ट्रांस भी तो हो गए। ये देखो, इसके अलावा आपके जो बन रहे हो बना के देख लेना, वो आइडेंटिकल होगा। इसकी अप्रोच लिखवा रहा हूं मैं, इसकी अप्रोच लिखवा रहा हूं। अपने लेवल पे बना के देख लो, आइडेंटिकल होगा। एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा है, ये एक स्टूडेंट है जो ये बोल रहे हैं कि तो आप चाहो तो उसे बना के देख लो, इट विल बी आइडेंटिकल। बनाइए। आप जो बोल रहे हो वो ये वाला केस है। स्वास्थी नाम की एक स्टूडेंट जो बोल रहे हैं, आई थिंक वो ये वाला केस बोल रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अप्रोच लिखो जल्दी से सब लोग। पहले में ए ट्रांस बीबी, ए सिस बीबी सिस सीडी, फिर उसमें फ्लिप कर दिया तो एक बन गया। पहले में ए सिस बीबी सिस, फिर फ्लिप कर दिया। अब ए ट्रांस बाकी दोनों सिस, बीबी ट्रांस बाकी दोनों सिस, सीडी ट्रांस बाकी दोनों सिस, ये हो गए। उसके बाद डीसी ट्रांस को फ्लिप कर दिया तो एक अप्रोच और बन गई। क्लियर? स्वास्थी नाम की जो स्टूडेंट का डाउट था, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अगर आपने बना के देख लिया होगा तो। अच्छा चलिए देखते हैं, एक और कोई बोल रहा है एबी सिस डीसी ट्रांस, एबी सिस डीसी ट्रांस, ये भी तो पॉसिबल है। देखते हैं
कहीं AB सिस, AB सिस, AB सिस, ठीक है, और DC ट्रांस। देखो ये हो गया फिफ्थ वाला केस, वही तो है आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वही है। AB सिस, AB सिस, CD ट्रांस, यही आपने मुझे बोला है, स्वस्ति नाम की स्टूडेंट ने मुझे ये बोला है। इज इट क्लियर? हो गया यहां तक? ठीक है, चल। कोई आइडेंटिकल तो नहीं है ये, देख लो अच्छे से देख लो। सब क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात, कल जेई एडवांस का रिजल्ट आया है ना, और आपने देखा एलन इज द बेस्ट एज यूजुअल। कोचिंग मतलब एलन, म्यूजिक मतलब AR रहमान, और क्रिकेट मतलब तेंदुलकर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट IOC मतलब CSA। हर बार की तरह एलन ने इस बार भी धूम मचा दी, सारे रिकॉर्ड्स फिर तोड़े। सिटी टॉपर, MP टॉपर एलन इंदौर का ही अपना। एक स्टूडेंट है हमारा, उसकी बात मैं यहां करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट है हमारा जो क्लास 11th में एक सुपर 100 करके एक बैच बनता है जो MP की गवर्नमेंट बनाती है, उसका स्टूडेंट था। डैम टैलेंट, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट। लेकिन और उसके साथ के कुछ बच्चे जो बिल्कुल, वो इंग्लिश मीडियम में था और उसके साथ के उसके कुछ दोस्त हिंदी मीडियम में थे। इन सभी ने एलन इंदौर में 11th में एडमिशन लिया। मेरा पहली बार उनसे इंटरेक्शन क्लास 12th में हुआ, लास्ट ईयर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर हमारे 11th में इनऑर्गेनिक इतना अच्छा हो नहीं पाया, तो आप हमको ये बताओ कि इनऑर्गेनिक के, तो मैंने क्या किया, उनको ड्रॉपर बैच में बिठाना शुरू किया। मैं जिस ड्रॉपर बैच में पढ़ाता था उसमें 11th के टॉपिक उनको पढ़ाए और 12th क्लास में चल रही थी। बच्चे ने ऐसा किया, उसकी मैंने मदद की, नोट्स वोट्स दिए, और देखते ही देखते वाकई में उसके डाउट इतने अच्छे हो गए। उन एक उसका बीच में थोड़ा वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, उसे थोड़ा डाटा भी मैंने, फिर वो वापस अपनी जमीन पे आ गया और फिर पढ़ने लग गया। कल उसका फोन आया, उसकी IIT एडवांस में रैंक आई 1300 रैंक, 1300 जनरल कैटेगरी 1300, 1300 रैंक लगा दी उसने। एक स्टूडेंट और है जो हिंदी मीडियम का था, एक वक्त पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे, उसकी रैंक लगाई, उसकी रैंक आई 7600 कुछ रैंक आई उसकी। ये कंडीशन है दोस्तों। लोग अगर अपने 100% एफर्ट्स आप लगाओगे तो श्योरिटी है, कंफर्म है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस पक्का बढ़ेंगे और हो सकते हो सिलेक्ट हो सकते। कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। यू हैव डेफिनेटली, यू हैव डैम पोटेंशियल, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ये खास काम के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है? तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट ना करें, हमेशा मोटिवेट रहें। हो सकता है जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो थोड़ी और बढ़ जाए और नेक्स्ट ईयर इसी दिन जो है आप एक रैंक के साथ, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाए। तो ये मेहनत कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि हमें सिलेक्ट होना है। जब मेहनत कर ही रहे हो तो इतनी कर लो कि सिलेक्ट हो जाओ। इसलिए सभी लोग पढ़ाई जितनी कर रहे हो और मेहनत करो, और डबल मेहनत करो, ठीक है? हमें सिलेक्ट होना है। क्लियर? आए हैं तो सिलेक्ट होकर ही जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई? हाँ ये रहा, A2B2CD हो गया। क्या है यार इस स्टूडेंट का डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ? AA ट्रांस, BB सिस, DC, अरे ये कर तो दिया भाई मैंने। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? AA ट्रांस, देखोगे ये ट्रांस से क्या? हाँ है। चलो आगे बोलो, और क्या बोल रहा है ये? BB ट्रांस, BB ट्रांस दिख रहा है कहीं उसे? हाँ दिख रहा है। चल और बोल। DC सिस कहाँ है? DC सिस AA ट्रांस, AA ट्रांस कर दिया। BB क्या करा? BB कहाँ है यार इसका? BB सिस कर दिया। चलो बना के देखते हैं जो बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा है अब ये जरा बताओ भाई, क्वेश्चन क्या था उसका? क्या बोल रहे हैं? कहाँ गए भाई? जरा लिख दो आप क्या बोल रहे हैं, मुझे आपके चैट ऊपर चला गया, बोलिए जरा जल्दी से। AA ट्रांस, BB ट्रांस, चलो ठीक है, AA ट्रांस, BB ट्रांस। अब CD में सिस कैसे कर दूं? अरे पॉसिबल ही नहीं होगा। आप CD कहां लगाओ बता, तू बता दे कहां लगाओ? नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई तेरे? अरे अब तो बोल दे, तेरे सामने साक्षात बता दिया मैंने। हाँ बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, MA3BCD। हाँ लास्ट का आंसर 6 है। MA3BCD यही दिया है मैंने, MA3BCD। पहला अप्रोच, ये छत पे 3A लगा दो, BCD, ये करो। ये पहला, ये पहला दूसरा अप्रोच। अच्छा सुनो, कोई बच्चा कहे मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, बात वही आएगी। तीनों को इंटरचेंज कर दोगे बात वही आ जाएगी। क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये आइडेंटिकल है? हाँ ये आइडेंटिकल है सर, वेरी गुड। चलो एक और देखते हैं आइडेंटिकल केस। क्या ये भी आइडेंटिकल है? सोच के देखिए, ऑल थ्री आर आइडेंटिकल, देख लो। क्लियर है? ऑल थ्री आइडेंटिकल।
तो इन तीनों को मिला के कितना आइसोमर मानू? 1 की 3। चलो अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। अब क्या करते हैं, बीसी को ट्रांस करते हैं। आइए सर, बीसी को ट्रांस करते हैं। क्या करते हैं? बीसी को ट्रांस करते हैं। एक बार सर क्या ये समझ में आया? चलो सर एक बार क्या करते हैं, एक बार बीसी को ना लेकर बीडी को ट्रांस करते हैं। क्या ये आइडेंटिकल तो नहीं है? देख लो आराम से। अरे भाई बहुत सिंपल अप्रोच बताइए मैंने, देखो। अच्छा, एक बार बीसी ट्रांस हो गया, एक बार बीडी ट्रांस हो गया, तो एक बार किसे ट्रांस कर दोगे? बोलो। सीडी को ट्रांस कर दो। चलो चलो देखें। क्या कोई आइडेंटिकल तो नहीं है बेटा? देखो, क्या कोई आइडेंटिकल तो नहीं हो गया सर? अच्छा, तो इसके कितने जीआई बन रहे हैं बेटा? 4, 4 जीआई। कितने जीआई हैं? 4। हो गया? MA2B2C2 में पढ़ा चुका हूं, शायद पहले ही पढ़ा दिया ना। MA2B2C2 को पढ़ा दिया। हाँ चलो हो गया भैया ऋषभ, आप जो बोल रहे हो पहले ही पढ़ा दिया है। चलो अब एक केस याद कर लो। MABCDEF, इसके याद कर लेना, मैं तो कहीं बना नहीं रहा। 15 जीआई होते हैं, याद कर लेना। 15 जीआई होते, बना लेना, मतलब याद कर लो। अच्छा, नहीं बनाना है, सिर्फ डायरेक्ट याद कर लो। इसके 15 जीआई होते हैं, खत्म बात है ना, रट लो। इसको याद नहीं करना है। चलो, हाँ इसी के रहते हैं। चलो अब जो है, यहां तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालें। अब ध्यान से सुने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ लो ध्यान से समझना। जनरली लोग ये करते हैं कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल साथ में पढ़ा देते हैं, जो गलत है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा ज्योमेट्रिकल समझता है स्टूडेंट, और ऑप्टिकल समझते वक्त तो उसका चैप्टर खत्म हो चुका होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैंने आपको पहले पूरे जीआई बनवाए, और आप ही ने ये
मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा, आप इतने सारे स्टूडेंट हो, मैं किसी का फेस देख नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट को कोई यहां पर डाउट नहीं बच रहा है। मैंने जीआई सारा पढ़ा दिया है, अच्छे से समझा दिया, और आप सब लोग सीख भी चुके हैं। अब हम ऑप्टिकल बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से होने के बाद ऑप्टिकल समझ लो कैसा। सुन लो, जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा ना, अरे ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइसोमेरिज्म है ना ऑप्टिकल वाला, वैसा कि वैसा इनऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरा की पूरा ही अलग है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जबरदस्ती ऐसा मत सोचना वैसे ही होगा, अलग है। अब कैसे करना है वो सुनो। डेफिनेशन कॉमन, ऐसे कॉम्प्लेक्स, मैं लिखवा दूंगा, सिर्फ सुन लो। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें ये क्वालिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं। राइट साइड रोटेट करने वाले को डेक्स्ट्रो कहते हैं, लेफ्ट साइड रोटेट करने वालों को लीवो कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स जिनमें ये क्वालिटी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट करते हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड में रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स। जो ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, उसकी मिरर इमेज बनाई जाती है और उसे बोलते हैं इनेंशियोमेरिक पेयर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमेरिक पेयर। ऑर्गेनिक में इतना सुन चुके हो आप। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल होता है या नहीं होता? नहीं होता, या नहीं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। ये आप सीख चुके हो। तीसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब चीजें आपने सीखी है। एक वर्ड आपने कायरल पढ़ा है। कायरल मतलब हैंडेड वर्ड होता है, जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ये आप सीख चुके हो। अब सवाल आया सर आईओसी में इसका क्या यूटिलाइजेशन, कैसे चेक करना है? फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ही एक इंपॉर्टेंट बात है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, किसी कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इट शुड नॉट कंटेन्स एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक भी पीओएस नहीं आना चाहिए, एक भी पीओएस नहीं आना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो? बोलो बोलो, पढ़ चुके हो क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए। लिखो 2-4 लाइन फटाफट लिखिए। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स rotates plane polarized light optically active complex rotates plane polarized light either in right direction or in left direction, either in right direction or in left direction. For right direction,
for right direction dextro, for left direction levo, for left direction levo, for right direction dextro। क्लियर यहां तक? पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स forms enantiomeric pair, and non-superimposable on its mirror image, that is non-superimposable on its mirror image, that is non-superimposable on its mirror image। Clear? That is non-superimposable on its mirror image। Next point, very very important, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी पीओएस से चेक करोगे, आईओसी में किससे चेक करोगे? बोलो, पीओएस से चेक करोगे। लिखो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 4 5 जितने स्टार आपके पास है सब लगा लेना। For a complex to be optically active, for a complex to be optically active, it should not contains any plane of symmetry. It should not को underline, बहुत important word है not. It should not contains any plane of symmetry. It should not contains any plane of symmetry। अब सवाल ये उठा सर कि पियर्स चेक कैसे करेंगे, ये जरा बता दो। पियर्स चेक करना आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं कॉम्प्लेक्स में कैसे दिमाग लगाना है वो सिखा रहा हूं, ठीक है? सभी लोग MA2 B2 C2 का कॉम्प्लेक्स देखेंगे, सभी लोग MA2 B2 C2 का कॉम्प्लेक्स देखेंगे। A2 B2 C2 के कितने GI बन रहे हैं जरा बता दो, कितने GI बन रहे हैं? कितने GI बन रहे हैं? 5। बहुत बढ़िया। मैं पहला एक GI ले रहा हूं, सुनो। जनरली मैं कारण बाद में बताऊंगा। जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल में ही देखा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है। बोलो मेरे साथ, जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लिखिए, जनरली optical isomerism is observed in octahedral complex। Generally optical isomerism is observed in octahedral complex। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये है मेरे पास पहला केस, A2 B2 C2 का कोई मैंने केस ये कंसिडर किया है। ये जो मैंने व्हाइट से लिखा है ये एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे है, और ये जो मैंने ब्लू से लाइन बनाई है सब क्या है? प्लेन पर है। समझ गए? इतना तो इतना समझ चुके हैं? हाँ। अब कैसे चेक करना है? पियर्स चेक करना सुन लो अपने तरीके से, मैं तो बता रहा हूं। पहला तरीका, सारे तरीके देख रहे हैं है ना? पहला, नारियल का छिलका उड़ाना। क्या उड़ाना? अरे नारियल पानी, अरे बड़े लोग हो आप तो यार, अरे तुम तो बड़े लोग हो, पानी से ज्यादा नारियल पानी पीते हो आप तो, रिच पीपल्स। मैं तो गरीब, पता नहीं कब पिया था, एक आध बार किस गरीब किसी ने पिलाया। तो आप जैसे बड़े लोग
जो नॉर्मल पानी से ज्यादा नारियल पानी पीते हैं। वैसे सोचो, नारियल पानी वाले के पास जब आप जाते हो तो नारियल पानी वाला नारियल का छिलका कैसे उड़ाता है? ऐसे ऐसे उड़ाता है ना, नारियल का छिलका खत्म। तो वैसे नारियल का छिलका उड़ा मन की आंखों से, जैसे आपने उड़ाया ये स्क्वायर प्लेनर चारों कट गए, खत्म। अरे एक ही बार में उड़ा दो, पूरा कट गया। अब क्या बचा देखो, एक ऊपर वाला बचा और एक नीचे वाला लिगेंड बचा, दो ही बचे। सोचो, छिलका उड़ाते कौन कौन से कट हो गए? कौन कौन से कट हो गए? मैं पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट अप्रोच है मेरी, नारियल का छिलका उड़ाना। नारियल का छिलका अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है हमारी? नारियल का छिलका अप्रोच। बताओ कौन कौन डिडक्ट हो गए? क्लियर? ये कट गए। अब बताओ, अब जो बच गए ना उसको मन की आंखों से ऐसे पकड़ो और इसके ऊपर ले जाओ। बोलो क्या ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं? सुपर इंपोज हो रहे हैं? हाँ, ये दोनों उसको ऐसे पकड़ो और ऐसे नीचे उस पे बी पे ओवरलैप कर दो। ये पकड़ो, बी और बी मिल गए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। समझ में आई बात? कैसे चेक करना? और एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आई मतलब सेम ग्रुप ओवरलैप हो गए, सेम ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ऐसे बस सुपर इंपोज हो गए, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए? अरे भैया, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, इनएक्टिव है। समझ में आई बात? वेरी गुड। शुड वी गो फॉर सेकंड अप्रोच? हाँ, सेकंड अप्रोच देखो जरा, बेहतरीन अप्रोच। अरे मजा है ना, नारियल का छिलका एकदम शानदार। हाँ, सेकंड अप्रोच देखते हैं। केक कट अप्रोच। कौन सी कट अप्रोच है ये? केक कट। केक कट अप्रोच करते हैं। देखो, जब आप अपने सामने रखी हुई टेबल को या जो भी बेंच है जिस पर भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद है आप बेड पर सोते सोते पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो जब आप बैठकर टेबल पर, आप ऐसे मेरे सामने टेबल रखिए, एज्यूम कीजिए कि आपके सामने केक रखा है। केक मतलब ऑक्टाहेड्रल केक, 4 प्लेन पर, एक ऊपर एक नीचे। अब बताओ केक कैसे कट करते हो? अरे कभी केक वेक कट किया होगा कि नहीं? अरे आप तो बड़े लोग हैं, आपके लिए तो खूब केक आते होंगे। अरे किसी ने आपके लिए केक बनाया कि नहीं आज तक? है? अरे मम्मी ने, यार तुम क्या समझ रहे हो, मम्मी ने बनाया होगा ना कभी तो। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ, मम्मी ने, है ना, आप टेंशन मत लो, मम्मी की बात कर रहा था। तो जब मम्मी ने आपके लिए केक बनाया होगा, आगे दूसरे ही बनाएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो, सिलेक्ट तो हो जाओ बोले। जैसे ही आप केक कट करते हैं तो केक के लिए नाइफ ऐसे आती, लोग ऐसे गाना गाते ना, बार बार दुनिया आए। जैसे आप कट करते हो तो ये नाइफ ऐसी ले जाते हो। तो जब आप नाइफ ऐसे ले जा रहे हो तो ध्यान रखो कौन कौन से लिगेंड कट हो गए। एक ये प्लेन के ऊपर वाला कट, और नीचे तक ले जाओ मतलब प्लेन के नीचे वाला भी। तो कौन कौन से लिगेंड कट हो जाना चाहिए? बताओ किस लिगेंड्स की पोजीशन कट हो जाएगी, बताइए। क्या अब ये 2 लिगेंड कट हो जाएंगे? अब देखो, केक ऐसे कट कर दिया, अब गाड़ी को फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर दो। ये केक था, ऐसे कट कर दिया, अब फोल्ड करो।
तो अगर अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला लिगेंड, बताओ ये किस पर ओवरलैप होने जाएगा, बताओ? ये इस पर, और ये कहां जाएगा? ऐसे किताब ऐसे फोल्ड करोगे ना, ऐसे कट कर दिया है तो अब ये ऐसे ही फोल्ड होगा ना। बताओ, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। क्या केक कट में ये ए इस ए पर आएगा और ये सी इस सी पे आएगा? केक कट में क्या सही है? हाँ, वेरी गुड। तो ये दो अप्रोच समझ में आई। बताओ ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इसमें पीओएस आ गई, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हो गया सर टाइम? आया समझ में? तो दो कट हमने भी किए, एक नारियल का छिलका उड़ाया, दूसरा हमने बार बार दिन यह आए केक कट किया है। ठीक है, जब आपके लिए कोई केक बना रहा है, स्पेशली मम्मी ने केक बनाया है ना, तो आपकी मम्मी ने जब केक बनाया है तो वो कट करके अपने को देखना। ये दो अप्रोच मैं देख चुका हूं। नेक्स्ट टर्न पे अगले एपिसोड में हम नई अप्रोच के साथ पीओएस चेक करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। I am showing you some slides. This was the first. Yes, thank you so much. Bye bye सभी लोगों को। जो लोग स्लाइड्स देखना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जाओ घूमो फिरो आराम से। सेकंड, this is third, fourth, fifth, sixth,